निस्बतन नहीं है कि जैसा होना चाहिए था, ठीक है। तो आप क्या सजेशन देंगे कि भाई ऐसा क्या होना चाहिए देंगे? तो इन लोग इनसे जान लेते हैं कि इनको पार्क आके कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल करे। कैसा लग रहा है आपको पार्क आके? ये सिंध हुकूमत की काविशों का बेहतरीन नतीजा है बिन कासिम पार्क, और बहुत अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, मेंटेन किया गया है, साहिल समंदर के बहुत करीब है। क्या कहेंगे आप इस पार्क में? बहुत ही करीब है, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ पे। जो पार्क बना हुआ है, जो भी फैमिली सबको चाहते हैं, बिल्कुल सही है। सिंध हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा और ख्याल रखे। अभी भी है सही, लेकिन थोड़ा बहुत कमी है इसमें। क्या क्या ख्याल रखना चाहिए आपको? क्या क्या लगता है कौन कौन सी कमी है इस पार्क में? कचरे के वाले से थोड़ा बहुत कचरा यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो माहौल यहाँ पे लोग वगैरह आते हैं, उनके लिए थोड़ा सा क्या चाहिए, फैसिलिटीज होना चाहिए, बस यही। बाकी बिल्कुल सही है। चलें, सही है भाई। आप लोगों ने सुना कि कैसे इन्होंने बोला कि भाई सिंध हुकूमत की जानिब से बहुत बेहतरीन काविश है ये, और इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह पाक का। पार्क आते हैं आप? कब कब पार्क आते हैं? इस टाइम में आते हैं। कैसा लगता है पार्क? अच्छा लगता है। क्या करने आते हैं पार्क? वीडियो बनाने आते हैं। कौन सी वीडियो बनाने आते यूट्यूब पे हैं? यूट्यूब का चैनल है आपका? क्या क्या कंटेंट है? किस टाइप की वीडियोस बनाते व्लॉग बनाते हैं। हैं? ब्लॉग्स बनाते हैं। अच्छा, तो कैसा लगता है इस पार्क में आके? आपको लगता है कि भाई ये पार्क जो है ना वीडियोस बनाने के काबिल है? कैसा एनवायरनमेंट है पार्क? बिल्कुल वीडियो बनाने के काबिल है ये। कैसा एनवायरनमेंट है? कैसा लगता है आपको पार्क आके? पार्क आके अच्छा लगता है। वीडियो सब आते हैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए, हम भी आते हैं वीडियो बनाने के लिए। भाई कितने अरसे से आ रहे हैं आप इस पार्क में? अभी ये हो गया 1-2 मंथ हो गए। तो आप क्या कहना चाहेंगे सिंध हुकूमत को कि भाई ऐसे पार्क मजीद बनाएं, और क्या क्या इसमें और मजीद फैसिलिटीज होनी चाहिए कि लोग यहाँ पर आएं, और जैसे आप वीडियोस बनाते हो वैसे ही लोग भी वीडियोस बनाएं, एंजॉय करें आकर। साहिल समंदर के करीब है ये पार्क। तो आप क्या कहना चाहोगे सिंध हुकूमत को कि भाई ऐसा ऐसा करना चाहिए पार्क के लिए? जी, ऐसी और पार्क भी होनी चाहिए कि सब में इस टाइम अच्छा होता है पार्क में ना। सही है, थैंक यू सो मच। एक और शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनकी राय भी ले लेते हैं कि भाई उनको कैसा लगता है इस पार्क आकर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कैसा लगता है आपको इस पार्क में आके? कितने अरसे से आ रहे हैं आप इस पार्क में? मैं तो काफ़ी अरसे से आ रहा हूँ, लेकिन इस पार्क के जो हालात है इस वक्त, सिंध हुकूमत को चाहिए कि इसको ख़त्म करके गरीबों के लिए घरें बनाएं यहाँ पे, तो अच्छा है। तो आपको बिल्कुल नहीं पसंद आया ये पार्क? ये तो पार्क नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ तो मछली बंदा बेचे मार्केट बनाते तो अच्छी बात है। भाई जब यहाँ पे मछली बाजार बनना चाहिए तो आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये बताएं। तो इसलिए तो हम आए देख रहे हैं ना कि कलिफ्टन के इस पार्क का क्या हिसाब किताब है। मछली बाजार बनाने आया आप इसको? जी जी, यहाँ तो मुझे लगता है कि मछली का मार्केट बना दे तो अच्छा होगा। मछली बाजार होना चाहिए। समंदर है तो ये मछली बाजार होना चाहिए। जी जी जी, यहाँ पार्क क्या करेगा लोग? ये पार्क के ये हालात होते, इतने पैसे खर्चे करने के बावजूद भी अगर इस पार्क के ये हालात है तो फिर से बेहतर है कि ये ना हो। चले आपसे पूछ लेते हैं कि अगर आप सिंध हुकूमत में होते, आप ये पार्क बनाने वाले होते, तो क्या करते आप इस पार्क? इंशाल्लाह मैं ऐसा करता कि पूरा पाकिस्तान ये मान जाता कि वाकई किसी ने पार्क बनाया है। भाई हर कोई यही कहता है कि हम बन जाते ना तो ऐसा कर देते वैसा कर देते, करता कोई कुछ नहीं आ यार मैं तो यही समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को चाहिए कि खान साहब को आने दे, तो इंशाल्लाह ये पार्क भी बेहतर हो जाएंगे, रोडें भी बेहतर हो जाएंगे और सारा पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। भाई अभी हम खान साहब की बात नहीं करें ना, अभी हम पीपल्स पार्टी की बात करें। पीपल्स पार्टी ने बनाया है पार्क। पीपल्स पार्टी को तो ये चाहिए भाई कि सबसे पहले अंदरूनी सिंध के हालात आप देख ले, आप कराची को छोड़ दें। कराची को तो मैं ये समझता हूँ कि मुस्तफ़ा कमाल के हवाले कर दें, इंशाल्लाह बिल्कुल सेट हो जाएगा। मुस्तफा कमाल, आप क्या करते इस पार्क में अगर आप इसके बनाने वाले होते तो? अगर मैं होता तो मैं इसको बना के दिखाता। कैसे बनाते, वही तो पूछ रही हूँ मैं। तो जाहिर बात है, मैं अगर जेब में ना डालता तो मैं बना के दिखाता। अगर मैं जेब में डालूंगा तो फिर तो यहाँ ये हालात होगा जो आपको नजर आ रहा है। अच्छा, ये शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनके पास लाल गुलाब भी है, तो इनसे जानते हैं कि लाल गुलाब का मकसद क्या है और ये क्यों इस पार्क में लेके बैठे हुए गुलाब को, और किसका इंतजार करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, खैर है। क्या क्या मकसद है इस गुलाब का और आपने क्यों लेके रखा है? ये मैंने ऐसे ही लिया, ये भाई ने लेकर दिया। भाई ने गुलाब कैसे लेके दे दिया, ये बताया। बस जो जिस लड़की को पसंद है उसको दूंगा। कौन सी लड़की पसंद आ गई आपको यहाँ पर? बस एक ही है, लेकिन नाम नहीं ले सकता, और एक ही है, यहाँ पर ही है। लड़की का नाम नहीं ले सकते, मतलब ये लड़की के चक्कर में आए हुए गुलाब लेकर यहाँ पर। अब थोड़ी पार्क के हवाले से बात कर लेते हैं, तो आपको पार्क आके कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आता है, बस छुट्टी का दिन होता है, आता है, एंजॉय कर। छुट्टी का दिन आप लोग यहीं पे अवेल करते हैं? हाँ, आते हैं बस। किस टाइम आते हैं, किस किस टाइम आते हैं, और हफ्ते में कितनी बार आप लोग पार्क आते हैं? हफ्ते में 1-2 दफा आते हैं बस, और
कभी शाम के टाइम में आ जाते हैं। तो हर बार ये गुलाब लेकर आते हो और इंतजार ये करते तो हो आज उसका? ही लिया है आज ही लिया है कभी कभी नहीं होता। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। काफी तैयार श्यार वो होकर आए हैं। क्या मकसद है इसका तैयारी का? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खैर खैर। खैरियत है? इतना तैयार श्यार होकर आए हुए हैं, क्या होने वाला है यहाँ पर? होने वाला तो कुछ भी नहीं है, लेकिन बस ऐसे ही तैयार हो गया है आज। जुम्मे की वजह से तैयार होकर आए? हाँ, कैसा लगता है आपको इस पार्क में आकर? पार्क में तो बस बहुत अच्छे लगते हैं, और फिर अगर इंटरव्यू लेने वाले काफी मिल जाए तो और भी मजा आता है। सही है, मतलब हम आ गए हैं तो इनको और मजा आ रहा है पार्क में ज्यादा। तो आप ये बताइएगा कि क्या लग रहा है आपको इस पार्क में मजीद क्या होना चाहिए? मतलब कौन कौन सी फैसिलिटीज ऐसी होनी चाहिए कि आप जो हफ्ते में 2 बार आ रहे हैं तो आप हफ्ते में पूरे दिन 7 दिन आए आप? ये तो अभी फिलहाल जो है हमारे पाकिस्तान के लोग, मतलब कराची जो सिंध इलाके के लोग हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। अगर बाहर से लोग आने लग गए ना तो और भी मजा आएगा इस पार्क में आने की। मतलब आप चाह रहे हैं कि पूरा कराची इस पार्क में है? नहीं, कराची तो आ रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन बाहर के जो है ना, बाहर के जो टूरिस्ट वो यहाँ पे आए तो और भी अच्छा, तो देखें ये पार्क जो है बिन कासिम पार्क, ये साहिल समंदर के करीब है और कराची से मतलब आप कह सकते हैं कि लोगों के घरों से काफी दूर है। तो आपको लगता है कि ऐसे ही पार्क दूसरे भी डिस्ट्रिक्ट्स में होने चाहिए? है पार्क है लेकिन इस तरह का पार्क नहीं है ना। नहीं, ये तो माशाल्लाह बिल्कुल कुल्ला, मतलब जो एनवायरनमेंट है बहुत खूबसूरत जगह है। और ये अब्दुल्ला शाह गाजी भी यहाँ पे ज्यादातर लोग यहाँ पे ही आते हैं, और उसकी वजह से यह पार्क जो है ना काफी लोग यहीं पे इसकी वजह से आते हैं। और ना अगर ये नहीं होता अब्दुल्ला शाह गाजी का ये मज़ार तो मुश्किल है, बहुत कम लोग आते हैं, और दूसरा इसका पीस ही नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं ना कि सी व्यू की वजह से और अब्दुल्ला शाह गाजी की वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा आते तो मैंने यही तो बोला। हैं। आप क्लियर अल्फाज में बोले ना इसको। ये बताइएगा कि अगर आप इस पार्क को बनाने वाले होते या आप सिंध हुकूमत में होते तो क्या करते आप इस पार्क को बंद कर लेते। क्यों बंद करते? आप तो आ रहे हैं इस पार्क में, आपको इतना मजा आ रहा है, आप कैसे बंद कर देते? अभी हम मालिक नहीं है ना, हम जब मालिक होते बंद कर लेते। यहाँ पे और भी ये जैसे ये बिल्डिंग बने पीछे वाले, ये दिखाओ, ये जो बिल्डिंग बने ऐसे और भी 10-12 बिल्डिंग बना देते। एक और शहरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, वो क्यों आए हैं इस पार्क में इसकी वजह जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का एहसान। ये बताइएगा कि आप इस पार्क आते हैं, कब कब इस पार्क आते हैं, कैसा लगता है आपको इस पार्क? अच्छा लगता है। मतलब यहाँ ये थोड़े छोटे छोटे होटल होने चाहिए चाय के और आइसक्रीम वगैरह के। लाइक बच्चों के लिए ऐसी चीजें होनी चाहिए कि बच्चे मजीद आए इस हाँ, पार्क। बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड होना चाहिए, बिल्कुल प्ले ग्राउंड। तो अब ये बताइएगा कि आप अगर होते इस पार्क को बनाने होते, क्या क्या फैसिलिटीज होती इस पार्क में? यही बताया ना मैंने अपने को, प्ले लैंड होता और छोटे छोटे होटल्स होते, तो थोड़ी थोड़ी मुफासले पे, जैसे दूर नहीं भागना पड़ेगा हमें, दूर नहीं भागना। सफाई का निजाम कैसा है यहाँ पर? बहुत बड़े रकबे पर है ये। यहाँ पे अब्दुल्ला शाह गाजी है और इस साइड पर सी व्यू है, तो लाइक बीच में बिल्कुल ये मकाम बना हुआ है, तो काफी लोगों की आमदरफ्त है यहाँ पर, लोग काफी सारे आते हैं। तो ये बताइएगा कि अब्दुल्ला शाह गाजी और सी व्यू की वजह से ही लोग यहाँ पर आते हैं या फिर वैसे भी लोग आते हैं? अब्दुल्ला शाह की वजह से ज्यादा ही आते हैं, ज्यादा आते हैं। जी। अच्छा, एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनका कहना ये है कि वो स्विट्जरलैंड से आए हैं। तो जान लेते हैं कि पाकिस्तान आकर, पाकिस्तान के इतने बड़े शहर कराची आकर और फिर ये बिन कासिम पार्क आके उनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका और आपकी टीम का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आए और एंटरटेनमेंट वाले पार्क में आप लोगों ने लोगों को माशाल्लाह बहुत अच्छा महसूस किया। और जहाँ तक मेरी बात है तो मैं तकरीबन 7-8 साल यूरोप के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रहा हूँ, स्विट्ज़रलैंड भी रहा हूँ और इसके अलावा यूरोप के तकरीबन कंट्रीज़ में रहा। जबरदस्त। और माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और यहाँ पे बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट बच्चों के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें यहाँ पे आके। हम जो सुन रहे थे उससे हमने मुख्तलिफ पाया कराची को। तो आप ये कह सकते हैं कि सिंध हुकूमत की काविशें काम आ रही हैं, लोग काम आ रही हैं, सबकी काम आ रही है, सिंध हुकूमत की भी काम आ रही है, हमारे पाकिस्तानियों की भी। और माशाल्लाह हमारे अंदर बड़ा प्यार मोहब्बत है और इसको उजागर करने की जो है ना ज़रूरत है। तो हमारे पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, ये सबको पता है, हमारे पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अल्लाह पाक करे कि एक दिन हमारा पाकिस्तान आगे जाए। बिल्कुल, इनका कहना यही है कि पाकिस्तान वालों में बहुत पोटेंशियल है और बहुत प्यार मोहब्बत है पाकिस्तान के लोगों में। तो ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, सिंध हुकूमत की जानिब से मजीद ऐसे पार्क बनने चाहिए, मजीद ऐसे मंसूबे होने चाहिए? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि आबादी का इजाफा हुआ है और बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन फैल चुकी है, तो उसी तरीके से जो है बच्चों के लिए और होटलिंग वगैरह हो गई, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं जिसका थोड़ा सा जो मैं कमी महसूस यहाँ कर रहा हूँ वो होनी चाहिए हमारे मुल्क में। क्या क्या कमी लग रही है आपको यहाँ पर? लाइक अगर मैं इस पार्क की बात करूँ
तो आपको कौन सी ऐसी कमी लग रही है, ऐसी कौन कौन सी फैसिलिटीज मजीद होनी चाहिए इस पार्क में? देखें, अगर हम बाहर से इसका मुआवजा करें तो फिर तो काफ़ी फ़र्क है, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से जो है वो फिर भी काफ़ी माशाल्लाह डेवलपिंग मैंने देखी है। देखिए, अगर हम यूरोप कंट्रीज की बात करें तो वो काफी डेवलप कंट्रीज हैं। पाकिस्तान हमारा भी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता डेवलप, और हमारी जो हुकूमतें हैं वो काम कर रही हैं अभी पूरे मुल्क पर। तो आपको क्या लगता है कि इस फैसिलिटीज मजीद ऐसी होनी चाहिए, और अगर ये पार्क की बात करें तो ऐसी क्या क्या फैसिलिटीज इस पार्क में होनी चाहिए कि लोग जो है मजीद आए इस पार्क? देखें, माशाल्लाह पहले ही काफ़ी जो है सिंध हुकूमत ने काम किया है जो नज़र आ रहा है, और काफ़ी लोग जो है माशाल्लाह, अब आप पीछे चली जाएं उसके मुकाबले में अभी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि ये जिस तरह बाहर फ्लाईओवर्स वगैरह बने हैं लोगों की सहूलियात के लिए, काफ़ी उन्होंने काम किया है। और आप देख सकते हैं माशाल्लाह, आप लोगों को देख सकते हैं कि काफी सारी मिकदार है यहाँ पे लोगों की हमारे साथ साथ ही। जी काफ़ी देखे ना आप, कैमरा मैन अगर दिखाएं तो काफ़ी लोग हैं, वहाँ पार्क में भी रश है, इस पार्क में भी काफ़ी जो है ना लोग हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, अपनी फैमिली के साथ आए, और काम भी काफ़ी हुए। मैं सराहता हूँ पाकिस्तान की हुकूमत को, और ख़ासकर हुकूमत सिंध को कि उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी काम किए, और ख़ासकर आप मीडिया वालों का कि आप लोगों ने जा के हर चीज़ को उजागर किया है, जहाँ से जो है ना वो उन हुकूमती इदारों को भी ख्याल आया और वो मज़ीद काम कर रहे हैं। इसमें मैं आप लोगों को भी इस चीज़ का क्रेडिट देता हूँ कि आप लोगों ने भी माशाल्लाह काफ़ी मेहनत की है, और सबको दिखाया है कि भाई क्या हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो हमें आस्ता आस्ता मिल रही है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा कि एक दिन हम लोग एक अच्छी कौम बन के उभरेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल। इनका कहना यही था कि सिंध हुकूमत की काविशें रंग ला रही हैं और बहुत जबरदस्त किस्म का काम कर रही है सिंध हुकूमत। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि इतने सारे बच्चों ने मुझे जो है बिल्कुल घेर के खड़ा किया हुआ है। तो एक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है झूले में, काफी इंजॉय कर रहा है। इससे जानते हैं कि इसको कैसा लग रहा है इस पार्क आगे। कैसे हो? मैं ठीक। नाम क्या आपका? फैसल। कैसा लग रहा है इस पार्क? बहुत मजा। कितना मजा आ रहा है? बहुत मजे आ रहे। वो तो लग रहा है तुम्हारे बैठ के झूला झूलने से इन्हें बहुत मजा आ रहा है। कहाँ से आए? गाँव से। कौन से गाँव से आए हो? कश्मीर। कश्मीर से आए हो? चाहिए क्या क्या झूले मजीद होने चाहिए इस पार्क में? क्या क्या ऐसा होना चाहिए कि भाई मजा आए इस पार्क? बहुत पार्क होने चाहिए। पार्क तो बहुत होने चाहिए। 2 मिनट रुको ना, हिल क्यों रहे हो इतना? अच्छा ये बताओ कि पार्क तो होने चाहिए बहुत, झूले कितने होने चाहिए और क्या क्या मजीद होना चाहिए? मतलब खाने पीने की चीजें होनी चाहिए। सिंध हुकूमत वालों को बोलो कि भाई ऐसे ऐसे कश्ती वाला झूला अच्छा लगता है। 2 मिनट रुक तो जाओ ना, रुक के बात करो ना। कश्ती वाला झूला अच्छा लगता है? कितने कितने कश्ती वाले झूले होने चाहिए? एक ही होना चाहिए। चलो बस ये बच्चा बोल रहा है कि भाई कश्ती वाले झूले होने चाहिए इधर, और बहुत सारे झूले होने चाहिए ताकि ये रोज रोज पार्क आए। 2 बच्चे मजीद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं कि इनको कैसा लगता है इस पार्क आकर। तो भाई बताओ कैसा लगता है? हम आते रहते हैं इस पार्क में, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा पार्क है बिन कासिम, कई बार हम लोग आए, और यहाँ का सबसे मतलब अच्छा जो झूला है वो उड़न खटोला, जिसमें हम लोग हर बार हमेशा भी उड़न खटोला अच्छा लगता है आप लोग? तो कितनी बार आते हो इस पार्क? 5-10 बार आ गए शायद। ये बताओ कि घर करीब है या कहीं दूर से इस पार्क के लिए आते हो खुसूसी? दूर से भी आते हैं, ये मुशर्रफ से भी आते हैं हम लोग, हमारे ये फैमिली लोग हैं। और पहले हम लोग रहते थे नेवल, वहाँ पे सईदाबाद में, अभी हम लोग नेवल कॉलोनी में आ गए और वहाँ से हम लोग आते हैं। तो आपको ये पता है कि इस पार्क का पुराना नाम क्या है? ये तो नहीं पता। नहीं पता इस पार्क का? इस पार्क का क्लिफ्टन नाम नहीं है, तो मैं आप लोगों को भी बताती चलूं कि इस पार्क का पुराना नाम रूपचंद पार्क नाम है। सही है, इसको याद रखना, रूपचंद इस पार्क का नाम है। तो ये बताओ कि सिंध हुकूमत को क्या करना चाहिए मजीद इस पार्क को जो है ना आगे ले जाने के लिए? बहुत कुछ करना चाहिए। यहाँ की जो सफाई है, जैसे लोग आते हैं खाते हैं और यहीं पे कचरा फेंक के चले जाते हैं। तो भाई ये तो लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए ना कि अगर सिंध हुकूमत ने ये पार्क बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया, बच्चों के लिए बनाया, लोगों के लिए बनाया है, इन्वायरमेंट बेहतर करने के लिए बनाया है, तो लोगों को चाहिए कि जो है ना खुद भी सफाई का खास ख्याल रखें। अब ये नहीं कि खाया पिया और फेंक दिया कचरे को। तो आप लोगों को भी पैगाम दो इस माइक में देखकर, और सिंध हुकूमत को भी बोलो कि भाई सफाई का खास ख्याल रखें। जी, आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि प्लीज़ जब आप लोग यहाँ पे आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे आप कचरा मत फैलाएं। बच्चे हैं वो तो बच्चे, उनको तो पता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं। देखो भाई बच्चे तो आप भी हो। जी बिल्कुल, आप तो कचरा नहीं फेंकते हैं। हम नहीं फेंकते, जो हमारे लिए फ़र्ज़ है वो हम नहीं करेंगे, जो उनके लिए फ़र्ज़ है वो करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनको भी बोलो कि भाई कचरा आ रहे हैं तो कचरा खा के जो है डस्टबिन में फेंके। डस्टबिन रखनी चाहिए ना, डस्टबिन इन्हें कहीं रखी नहीं है। तो भाई ये दूसरे वाले का कहना ये है कि यहाँ पे डस्टबिन नहीं है कचरा फेंकने के लिए, तो हम कचरा इसीलिए नीचे फेंकते हैं चाहिए ताकि लोग आए जो खाते हैं उसका रैपर नीचे नहीं फेंके, डस्टबिन में डाल दें। मजीद क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए इस पार्क में, क्या लगता है? मजीद ये होना चाहिए, जगह जगह पे होटल होने चाहिए, चाहे कि ये बच्चों के खाने पीने की चीजें होनी चाहिए, बंदे लें इधर एंजॉय करें आए।
तो आप ये बताओ कि आपकी फेवरेट राइड कौन सी है यहाँ पर, और आप लोग झूलों के लिए आते हो या फिर जस्ट फॉर एनवायरनमेंट एंजॉय करने के लिए? आते हैं, मंथ में 1-2 बार आ जाते हैं और इधर अभी फैमिली के साथ आए हैं, इधर मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अभी हम जाएंगे, झूले भी खाएंगे, हमारी और फैमिली आ रही है। इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। ये बताइएगा कैसा लग रहा है इस पार्क आके? पार्क बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ एक थोड़ी सी हद तक। उसके बाद देखें तो मेंटेनेंस का बड़ा इशू है यहाँ पर। तो आप देखें, ये सिंध हुकूमत की प्रोजेक्ट है सैयद बिन कासिम पार्क, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे सिंध हुकूमत को कि भाई क्या क्या फैसिलिटीज इस पार्क में होनी चाहिए? फैसिलिटीज़ जैसे कि जिस फैमिलीज़ को रिक्वायर्ड होती हैं, वॉशरूम्स के इश्यूज़ हैं यहाँ पर, लाइटिंग अब थोड़ी देर बाद आप देखिएगा किस तरह अंधेरा यहाँ पे हो जाएगा, उसका प्रॉब्लम। फिर सफाई सुथराई का इश्यूज़ जो हैं नॉर्मल होते हैं वो हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि भाई सफाई सुथराई नहीं है यहाँ पर, और जैसे ही सूरज जो है गुरूब होता है तो यहाँ पर अंधेरा छा जाता है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप ये बताइएगा कि अगर भाई आप होते इस पार्क को बनाने वाले, तो आप क्या क्या फैसिलिटीज देते ये लोगों? जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें तो देनी चाहिए, जो बेसिक नीड्स हैं लोगों की। मेजर जो फैसिलिटी? बिल्कुल, जो मेजर यही है, लाइटिंग होनी चाहिए, लोगों के लिए पानी पीने का पानी होना चाहिए, यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज होनी चाहिए, ज़रूरी है, और सफाई सुथराई होनी चाहिए। तो कैसा लगता है आपको इस पार्क का? वैसे है, अच्छा है, जगह अच्छी है, मज़ा आता है, अच्छा एनवायरनमेंट है। तो आप ये देखिएगा, अब्दुल्ला शाह गाजी का यहाँ पे मजार है, देन फिर सीधा पे आपके सीवू है, तो आप दोनों तरफ आसानी से जा सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि अब्दुल्ला शाह गाजी और सीवू की वजह से लोग यहाँ पर ज्यादा आते हैं, या फिर वैसे ही लोग आते रहते हैं? यही वजह है कि साथ एक देखे मज़ार भी है, फिर उसका सी साइड भी है बराबर में, फिर यहाँ पे ये झूले वगैरह लोग आते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, तो इस वजह से भी लोगों का रुख है ज़्यादा यहाँ पर। तो आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं? जी बिल्कुल, फैमिली के साथ आया हूँ मैं भी। तो आप ये बताइएगा कि आप हर हफ्ते आते हैं इस पार्क में, और मतलब बच्चों को लेकर आते हैं, बच्चों की फरमाइश पे आते हैं, लेकिन आप खुद लेकर आते हैं? नहीं, हर हफ्ते तो नहीं, कभी कभार आना होता है, तो बच्चों के साथ ही, सबके साथ, फैमिली के साथ। इस वक्त हमारे साथ एक लेडी बच्ची लड़की मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि इनको कैसा लगता है इस पार्क आके। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या है आपका? अनुषा। कैसा लगता है आपको इस पार्क आके? अच्छा लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि भाई ऐसे मजीद पार्क्स होने चाहिए? होने चाहिए। तो अगर आप बनाती इस पार्क को, तो क्या क्या फैसिलिटीज इस पार्क में? ये तो मैंने सोचा ही नहीं है कि अगर मैं बनाती, पहले मुझे बनाने का मौका तो मिल जाए। तो आप ये बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि अभी किस किस चीज की जरूरत है इस पार्क? देखो, आप आती हो इस पार्क में, ठीक है, आप यहाँ के टाइम स्पेंड करती हो, तो क्या दिमाग में है कि भाई ये चीज मजीद होनी चाहिए थी इस पार्क? ऐसा मैंने कभी सोचा ही नहीं है, बस आई हूँ, एंजॉय किए और चली गई हूँ। इस वक्त हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे जानते हैं कि उनको कैसा लगता है इस पार्क में आके। और अस्सलाम वालेकुम। सिया अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा कि ये सिंध हुकूमत की जानिब से ये प्रोजेक्ट है बिन कासिम पार्क, तो आपको कैसा लगता है? हम बहुत टाइम बाद आए हैं, पहले हमने आना छोड़ दिया था, बहुत काफ़ी गंदगी होती थी, लोग भी अच्छे नहीं थे। हम बहुत टाइम बाद आए हैं, अच्छा लग रहा है, बस झूले कम है छोटे बच्चों के लिए, स्लाइड्स होनी चाहिए, स्विंग्स होने चाहिए, फाउंटेन नहीं है, फवारा वगैरह इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए, लाइटिंग ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और बाकी अच्छा लग रहा है, ठीक है, बहुत टाइम बाद। तो आप यहाँ पे कहीं नियरेस्ट रहती हैं या फिर कहीं दूर से? नहीं, हम दूर से आए हैं। तो आप ये बताइएगा कि ये पार्क जो है मतलब जहनी सुकून में मददगार साबित होता है? बिल्कुल ऐसा होता है, यहाँ पर आके आप जॉगिंग कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा है। जैसे कि कह सकते हैं कि भाई इन्वायरमेंट जो है ना इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो यहाँ के इन्वायरमेंट की अगर बात की जाए तो ये आपकी जिंदगी में कितना मैटर करता है? अच्छा लगता है, ग्रीनरी में आके आप जब आप वॉक करते हो तो आपको ऑक्सीजन मिलती है, मेन चीज़ तो यही है, और अच्छा लगता है, ठीक है। मजीद दरख्त होने चाहिए, मजीद ग्रीनरी होनी चाहिए, मजीद ग्रीनरी होनी चाहिए, मजीद सफाई होनी चाहिए इस पार्क में। तो ये बताइएगा कि आपको पता है कि इस पार्क का पुराना नाम क्या है? पुराना नाम नहीं, बिन कासिम नहीं, पुराना नाम मुझे नहीं। इस पार्क का पुराना नाम रूपचंद पार्क नाम, ठीक है। आप ये बताइएगा कि अगर आप हुकूमत को कोई ऐसी सजेशन देना चाहें कि भाई इस पार्क में ये चीज़ तो मस्ट है, तो वो आप क्या कहना चाहेंगे? मस्ट होनी चाहिए, मस्ट होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए। अब अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आप यहाँ देखेंगे, ये यहाँ देख नहीं आप जानवर, ये नहीं होने चाहिए, जानवर नहीं होने चाहिए, मतलब इस तरह तो ना होना कि आप जहाँ बैठ रहे हो आपके आसपास कुत्ते आ रहे हैं, आप खा रहे हो, आपको वो तंग कर रहे हैं, तो ये सब तो नहीं होना चाहिए ना। तो आप ये कहना चाहेंगे कि भाई इस पार्क को या तो फैमिली पार्क बनाया जाए, लाइक जो हर कोई आ रहा है, तो इस वजह से ना फैमिली अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो आप ऐसा क्या पैगाम देना चाहेंगी कि भाई ऐसा होना चाहिए? अब मैं जो सामने खड़े हुए हैं, मैं कैसे कहूँ कि इनको नहीं आना चाहिए, तो इनको कैसे नहीं आना चाहिए, ये मैं कैसे कह सकती हूँ? इनका कहना ये है कि जो यहाँ पे
वेले किस्म के लोग होते हैं उनको नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस पार्क को फैमिली पार्क बनाया जाए ऐसे ही, हाँ बिल्कुल, ये वेले किस्म के लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये यहाँ के गंदगी का बाइस बनते हैं, सफाई का ख्याल नहीं करते, पान की पीक थूकते हैं, छालियाँ खाते हैं वो फेंक देते हैं, तो ये सारे काम ये कर रहे होते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डस्टबिन नहीं है यहाँ पे, आप वक्त थोड़े थोड़े से फासले के बाद डस्टबिन होना चाहिए ताकि आपके पास जो भी रैपर्स हैं आप उसमें डालें, और लोग नहीं डालते हैं, लोग जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। आप अपनी फैमिली के साथ आई हैं? जी मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। आपको लगता है कि यहाँ पे मजीद झूले होने चाहिए बच्चों? बिल्कुल होना चाहिए, हाँ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। स्लाइड नहीं है, मेरे बच्चे जो हैं वो स्लाइड और स्विंग्स के बहुत आदी हैं, वो एक है, तो हम तो वहाँ से आ गए क्योंकि हमारा ना हमारी टर्न आ रही है तो ना हम वहाँ बैठ सके, हम इसलिए हम अपने बच्चे लेके एक साइड पे आके बैठ गए। तो यहाँ पे जो है ना सी व्यू भी करीब है, तो आप लोग यहाँ से सी व्यू भी जाते हो? हम जाएंगे। अब आप लोग यहाँ से सी व्यू ही जाओगे। एक साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये आई थिंक वॉक कर रहे थे, तो हमने सोचा इनसे भी क्यों ना बात की जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्रिया मालिक। नाम क्या है आपका? आफ्ताब रहमान। सर आप इस पार्क आते हैं, आपको कैसा लगता है इस पार्क आकर? आई थिंक आप वॉक करने के लिए आए हुए हैं, तो कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है वॉक के निस्बत से, बाकी हर बंदा अपना काम से ताल्लुक़ रखता है, तो हमारा ताल्लुक़ सिर्फ वॉक से। इनका ताल्लुक सिर्फ वॉक से है, तो आपको क्या लगता है कि मजीद इस पार्क में फैमिलीज के लिए या ऐसे जो लोग वॉक करने आते हैं उनके लिए क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए? होनी चाहिए, दोनों के लिए होनी चाहिए, फैमिली के लिए भी होनी चाहिए और जो वॉक करते हैं उनके लिए भी होनी चाहिए। तो ये पार्क जो है आपकी जहनी सुकून में मददगार साबित होता है? बहुत अच्छा माशाल्लाह से, जब से मैं वॉक कर रहा हूँ तो अच्छा फील करता हूँ। हाँ, जब वॉक नहीं कर रहा था उस वक्त थोड़ी सी पोजीशन डाउन थी, अब जब से कर रहे हैं तो माशाल्लाह फिटनेस रहती है बरकरार। ये बेहतरीन वॉक करनी चाहिए क्योंकि इससे फिटनेस रहती है। ये बताइएगा कि सिंध हुकूमत को ऐसे कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स लाने चाहिए जो फैमिलीज के लिए और जैसे आप वॉक कर रहे हैं, आप जैसे लोगों के लिए मददगार साबित? इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो आप थोड़ा बहुत सजेशन ही दे दें कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होनी चाहिए। जानते हो, हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। फिर भी ना एक बंदे का सजेशन होता है ना, हम जैसे हम सिटीजन है, नॉर्मल सिटीजन है हम, तो हम कहते हैं कि भाई अगर हम होते इस पोजीशन पर तो हम ये कर देते। तो आपको क्या लगता है अगर आप होते इस पार्क को बनाने? लोग कुछ भी कह लेते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो, लेकिन वो जाहिर है हुकूमत में बैठे हैं, वो बेहतर समझते हैं इस बात को कि क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा सफाई का ख्याल रखना चाहिए यहाँ पर, और दूसरी बात ये कि यहाँ पार्क को जो है ना ज़्यादातर गंदा पानी पिलाया जाता है। ये इसके लिए जो है ना आप देखें यहाँ से स्मेल उठती है, अगर किसी बंदे को नमाज़ पढ़नी होती है तो अगर वो देख ले अपने आंखों से तो वो यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ सकता। बाय द वे से अगर किसी को इल्म ना हो तो वो कहीं भी नमाज़ पढ़ सकता है, लेकिन यहाँ पर असल में पार्क को गटर का पानी पिलाया जाता है, तो मेरे ख्याल से इस पे नोटिस लेना चाहिए। हाँ, थैंक यू सो मच। इनका कहना ये था कि पार्क को गंदा पानी पिलाया जाता है, यानी पौधों को गंदा पानी दिया जाता है और लोग भी उसी पानी से वजू करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। मतलब यहाँ नमाज पढ़ते हैं क्योंकि घास समझ के हर बंदा कहता है कि जगह साफ है तो मैं नमाज पढ़ लूँगा, जबकि यहाँ घास के नीचे गंदा पानी मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो अगर बंदा समझ, आप जैसा मैं किसी को देखता हूँ अगर वो यहाँ नमाज़ पढ़ रहा होता है तो फिर मैं उससे कहता हूँ कि आप प्लीज़ यहाँ नमाज ना पढ़े, आप वहाँ जाकर उस चेयर पर या कुर्सी पर जाकर वहाँ नमाज़ पढ़े, यहाँ आपकी नमाज नहीं होती। तो कहते हैं क्यों, ये तो घास है, मैं कहीं यहाँ नीचे गंदा पानी है, तो उसकी वजह से फिर वो बंदा जो नमाज वो किसी हट के साइड पे पढ़ लेता है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप सुना? क्या नाम है आपका? जिशान। क्या करने आते हो इस पार्क? वैसे ही घूमने। फिर भी क्या मतलब ऐसी कौन सी चीज ऐसी है इस पार्क में जो अट्रैक्ट करती है कि भाई जाना चाहिए इस पार्क? लड़के। लड़के के लड़कियाँ? लड़के। दोस्त होते हैं यहाँ पर? दोस्त होते। क्या करते हो इस पार्क में आकर? वैसे वो झूले के साइड घूम रहे होते हैं, डेली आते हम। झूले झूलते हो आकर यहाँ पर? हाँ, कभी कभार झूले झूलते। तो मतलब तुम इतने फारिग हो कि भाई रोज रोज आते हो झूले झूलते हो? जी। वैसे क्या करते हो? स्टडी। कौन सी क्लास में? 98। तो भाई क्या लगता है कि भाई इस पार्क में मजीद ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि पार्क मजीद अच्छा हो जाए, जबरदस्त किस्म का? मजीद यहाँ बस एक कमी है। किस चीज की कमी? पुलिस की। पुलिस की क्यों कमी है? मतलब किस चीज, मतलब किस वे में पुलिस की? यहाँ जो लड़के आते हैं ना, खुद मैं देखता हूँ अपने आंखों से, बहुत खराब। ये जो पारी नहीं है, इनसे नीचे उतरे ना गर्ल्स नहीं जा सकती, बहुत लड़के तंग करते। तो यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो लड़के आके लड़कियों को तंग करते हैं वो नहीं करें। और कौन सी ऐसी फैसिलिटीज हैं इस पार्क में होनी चाहिए कि भाई आपको लगता है कि इस पार्क में ये तो मस्ट है? जैसे कि आपने बोला कि अभी सिक्योरिटी को मस्ट होना चाहिए ताकि वो लड़कियों को सिक्योर करे आकर। फैमिलीज के तो मर्द होते हैं उनके साथ, लेकिन जो लड़कियां अकेली आती हैं
वो वहाँ पे सिक्योर नहीं होती है। बिल्कुल नहीं। एक लड़की के पीछे 10 जन जाने लगे तो और पकड़ के नंबर देते हाथ में, मेरे सामने हुआ ये चीज़। चलो ठीक है भाई, इनका कहना ये है कि सिंध हुकूमत को सिक्योरिटी इस पार्क में रखनी चाहिए ताकि जो लड़के लड़कियों को परेशान करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस पार्क को फैमिली पार्क बनाना चाहिए ताकि जो लड़के हैं जो बेले फारिग है बिल्कुल, वो आके इस तरह लड़कियों को तंग ना करें। एक खातून इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनको पार्क आके कैसा लगता है और वो क्यों आती है पार्क में। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। क्या करने आती हैं आप? पार्क में घूमने आते हैं, देखते हैं, अच्छा लगता है माहौल। अच्छा लगता है पार्क आकर? तो आप वॉक करने आती हैं या वैसे ही बैठने, हवा खाने या एनवायरनमेंट? नहीं, मेरा तो घर यहाँ पर है, मेरा हस्बैंड भी यहीं पे काम करते हैं ना, तो मैं इसलिए आती हूँ यहाँ वॉक, बच्चे भी यहीं पर है। तो आपको क्या लगता है कि पार्क में ऐसी कौन कौन सी सहूलियात होनी चाहिए कि आप लोगों के लिए इजी हो इस पार्क में? काफ़ी सारी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। अभी काफ़ी सारी यहाँ टूटी फूटी भी हैं, तो उसकी मरम्मत होनी चाहिए और फैमिली पार्क होना चाहिए, जेंट्स वगैरह नहीं आने चाहिए। लाइक आपका कहना चाहिए जो ये लड़के आ जाते हैं अकेले पार्क में, ये नहीं आने चाहिए? हाँ, ये नहीं आने चाहिए। पहले जब शुरू में बना था ना, तो ये फैमिली पार्क था, यहाँ पे जेंट्स वगैरह नहीं आते थे। अब जो है ना, जेंट्स वगैरह भी आते हैं तो फैमिलियों को प्रॉब्लम होती है, तो इनका आना नहीं अच्छा है। सफाई के बारे में क्या कहेंगी, कैसी सफाई है इस पार्क? सफाई अभी हो रही है, आस्ते आस्ते काम हो रहा है इसका, अब आगे सफाई और मजीद होगी। तो आप सिंध हुकूमत को क्या कहना चाहेंगी, ऐसे पार्क मजीद होने चाहिए? जैसे कि ये पार्क तो है बहुत दूर है, लाइक आप कह सकते हैं कि सीव्यू के पास है, तो हर किसी की पहुंच में नहीं आते पार्क, हर कोई आ नहीं पाता इस पार्क में। तो ऐसे ही पार्क और भी डिस्ट्रिक्ट्स में होने चाहिए, और भी इलाकों में होने चाहिए, जैसे कि दूसरे इलाके हैं जो छोटे छोटे इलाके हैं हमारे कराची के, वहाँ पे पार्क्स होने चाहिए या नहीं? हाँ, वॉकिंग के लिए होनी चाहिए कि घर से जैसे खाना वाना खाया, थोड़ी देर आ गए, वॉक किया, एंजॉयमेंट की फैमिली के साथ, अच्छा लगता है। तो नाज़रीन, आप लोगों ने यहाँ पर आवाम की राय भी देखी और उनको सुना कि भाई कुछ लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस किया, कुछ लोगों ने नेगेटिव रिस्पांस किया। लोगों ने ये भी बताया कि क्या क्या चीज़ों की, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ की इस पार्क में शदीद ज़रूरत है। तो हम अब डीजी पार्क्स इखलाक खान से भी बात करेंगे, आइए उनसे बात करते हैं और उनका क्या कहना है, मजीद कैसे मंसूबे होने चाहिए, मजीद ऐसे पार्क्स कितने होने चाहिए और क्या क्या फैसिलिटीज पार्क्स में होनी चाहिए, उनसे जानते हैं। अब आइए आपको डीजी पार्क्स इखलाक खान की गुफ्तगू भी सुनवाते हैं। तो नाजरीन, डीजी पार्क्स इखलाक खान यूसुफजई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है और वो क्या इकदाम करने वाले हैं पार्क से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा सर, ये बताइएगा कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और आप क्या इकदाम कर रहे हैं पार्क के लिए, लाइक सफाई के हवाले से अगर हम बात करें तो क्या इकदाम करेंगे? क्योंकि पार्क्स में बहुत गंदगी होती है, लाइक कचरा लोग फेंक देते हैं, सफाई का खास ख्याल नहीं रखा जाता, तो क्या ऐसे इकदाम करेंगे कि सफाई पे जो है ना, इस पे कंट्रोल हो सके गंदगी? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारा पूरा स्टाफ दिन रात काम कर रहा है। उसके अंदर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि ग्रीन टू कराची का कॉन्सेप्ट तो हमने किया, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब की विजन है कि हम यहाँ पे फ्लावरिंग करें, ग्रीन करें कराची को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी पब्लिक है उससे सिविक अवेयरनेस नहीं है। आप चलें मेरे साथ, हर जगह पे हमने डस्टबिन्स रखे हुए, लेकिन दे आर अनेबल टू ट्रैश द थिंग्स इन द डस्टबिन्स। वो लोग वहाँ पे नहीं डालते ही, इंस्टेड ऑफ दिस कि वो इधर उधर फेंक देते हैं। हमारे जो माली बैठे हुए होते हैं, जो हमारे दूसरे वर्कर्स हैं, वर्कमैन हैं, वो चुनते हैं, उन्हें कलेक्ट करते हैं, फिर डाल देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर यही सिनेरियो क्रिएट हुआ होता है। मेन हमारे पास है सिविक सेंस का इशू। हम तो अपने तौर पर पूरा काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है, आपका कहना यही है कि लोगों के पास अवेयरनेस नहीं है और लोग खुद भी सफाई का खास ख्याल नहीं रखते। अभी हमने लोगों से पार्क में गुफ्तगू की थी तो उनका भी कहना यही था कि यहाँ पे डस्टबिन्स मौजूद नहीं है, यहाँ पे ऐसे इकदाम नहीं किए जा रहे कि जो है ना, हम वो कचरा जो है डस्टबिन में जाके थ्रो करें। तो हम कहाँ फेंकें कचरे? कचरा तो फेंकेंगे ही डस्टबिन में, ऐसा नहीं है। आप चलें मेरे साथ, मूव कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ। हमने जगह जगह डस्टबिन रखे हुए हैं, लेकिन लोग नहीं फेंकते। आप फॉर एग्जांपल कोई भी फैमिली बैठी हुई होगी, आएंगे वो लोग, बैठेंगे, रैपर होंगे चिप्स के या दूसरी चीज़ें होंगी, वो ऐसा नहीं करेंगे किसी एक शॉपिंग बैग में डाल लें और उसके बाद जाके ट्रैश बिन में डालें, वो वहीं फेंक के चले जाते। फिर हमारा वर्कमैन होगा, माली होगा, वो उठा उठा के उसको डस्टबिन में डाल रहा होगा।
बिल्कुल हमारे लोगों के पास सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। अभी आपने ग्रीनरी की बात करी, तो ग्रीनरी के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? लाइक कैसे आप जो है ना ग्रीनरी में इजाफा करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है हम लोग कर रहे हैं प्लांटेशंस, अर्बन फॉरेस्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। आप हिल पार्क की तरफ जाइए, वहाँ आपको अर्बन फॉरेस्ट्री नज़र आएगी। दूसरी पार्क्स में आप जाएँ, आपको डिफरेंट प्लांट्स मिलेंगे। अगर फ्लावरिंग के हवाले से अगर आप आएंगे तो हमने जगह जगह, अभी हमारा 10th को फ्लावर शो भी हो रहा है फेरे रोड में। आप पहले हमारा, क्योंकि देखिए कोई भी एयरपोर्ट से आता है, फॉरेन डेलीगेशन आता है, कोई भी आता है, तो उसका फेस हमारा नज़र आ रहा होता है जैसे ही कराची में एंटर होता है। जैसे ही आप एयरपोर्ट से जब आप निकलेंगे तो आपको फ्लावर्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे, वॉल्स खूबसूरत नज़र आने शुरू हो जाएंगे। बिफोर दिस कि पहले ऐसा हो रहा था कि वहाँ पर आपको जैसे ही आप एंटर होते थे शरफ ऐसा। बिल्कुल, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट काम कर रही है और वो कराची में नज़र आ रहा है। अगर हम पार्क की ग्रीनरी की बात करें, हम कि आप पार्क की ग्रीनरी के लिए क्या ऐसे इकदाम करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जहाँ पे ग्रास नहीं है तो ग्रास वहाँ पे लगा रहे हैं। अभी आप जाइएगा वहाँ पे बारादरी पे, वहाँ पे देखिए किस तरह से हमने प्लांटेशन की है। वहाँ पे ग्रास प्रॉपर तरीके से लगवाई है, पूरी कारपेटिंग की है ग्रास की। हमने उस पर रोलर्स वगैरह चल रहे हैं ताकि प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। उसके अलावा जितने भी पार्क्स हैं, जहाँ जहाँ मुझे मालूम, क्योंकि मैं फिजिकली विजन को रिमूव करके हम दूसरे जो है नए प्लांट्स वहाँ पे लगाए। अच्छा सर, ये बताइएगा, अभी हमने रिसेंटली जब हमने पार्क का विज़िट किया तो वहाँ पर एक शहरी से हमारी मुलाकात हुई, तो हमने उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की। हमने उनसे पूछा कि भाई सिंध गवर्नमेंट का इकदाम है, कैसा इकदाम है? तो ही सेड कि इट इज़ ओके, बट उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो ग्रीनरी है वहाँ पर सेवरेज का पानी दिया जाता है। वहाँ पे अक्सर लोग ग्रीनरी पे नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, तो क्या इसके लिए प्रेयर्स एरियाज़ बनाने चाहिए? और इस पौधों को और ग्रास को क्यों ये सेवरेज का पानी दिया जाता है? सबसे पहले आप भी कराची आए हैं और मैं भी, तो हमने सबको पता है कि शॉर्टेज ऑफ वाटर तो है। 1100 MGD हमारी रिक्वायरमेंट है, जबकि 625 इस तरह से हमें मिल रहा है। तो अर्ज ये है कि ये जो आप कह रहे हैं ना सीवरेज वाटर, इसका प्रॉपर तरीके से TDS चेक किया जाता है। TDS चेक करने के लिए उसके बाद हम प्लांटेशन के लिए कर रहे होते हैं, सर्व कर रहे होते हैं, ताकि पानी जो है वो, और बल्कि वो अच्छा भी होता है पौधों के लिए, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है। और दूसरी बात आपने की नमाज की, तो डेफिनेटली गीली जगह होगी तो वहाँ पे तो कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा। ग्रास जो खुश्क हो जाती है उसके बाद अगर कोई नमाज पढ़ ले तो उसमें तो मैं समझता हूँ कोई कोताही, क्योंकि वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है ना ज़मीन के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि पार्क्स में भी ऐसे प्रेयर एरियाज होने चाहिए? डेफिनेटली आपकी सजेशन अच्छी है, बीइंग ए मुस्लिम होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस तरह से कर देंगे तो फिर वो आपको पता है फिर एक वहाँ पे कोई और मजहबी आदमी आके बैठ जाएगा, कोई दूसरा आके बैठ जाएगा, फिर एक अजीब सी कंडीशन हमारे पास क्रिएट हो जाएगी। तो जो जहाँ नमाज़ पढ़ना चाहता है करे, अपने साथ मुसल्ला लाए। हम भी है, गाड़ी में चल रहे होते हैं, हम जहाँ हमें जगह मिलती है हमें देख रहे होते हैं, अगर टाइम नहीं निकल रहा, मस्जिद नज़र नहीं आ रही है तो हम वज़ू है तो हम नमाज़ पढ़ लेते हैं वहाँ पर। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा जो है ना ये रिक्वायरमेंट है पार्क्स की, लाइक उसमें बच्चे जाते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं जो कि मतलब बीमार होते हैं, तो उनसे नहीं इस तरह के कंट्रोल वॉशरूम्स किए जाते हैं। तो आपको लगता है कि वॉशरूम्स भी होने चाहिए पार्क में और ये कंपलसरी है? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ड्यूरिंग वॉक आदमी को ज़रूरत पड़ सकती है। हमने काफ़ी जो पार्क्स हैं हमारे वहाँ पर अवेलेबल हैं वॉशरूम्स, जैसे बारादरी में जाएँ, पोलो में जाएँ, जहाँ आपको मिलेंगे। लेकिन ये है कि कुछ में नहीं है, जहाँ नहीं है तो मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगा वहाँ पे ये बेसिक फैसिलिटीज़ हैं तो वहाँ पे लोगों को प्रोवाइड किया जाए। बच्चों की अभी मैंने बात की, तो ये बताइएगा कि जो क्लब्स होते हैं वहाँ पे मोस्टली बच्चे जो है ना फ़ीस वगैरह अफोर्ड नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स क्लब्स की बात करी हूँ मैं, तो आपको नहीं लगता कि कोई ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद करना चाहिए उन बच्चों के लिए पार्क्स में जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते क्लब्स को? डेफिनेटली हमारी तो कोशिश यही है कि बनाई हम बच्चों के लिए रहें, बड़ों के लिए रहें और आप हम सब के लिए है। वो अभी रिसेंटली जो है मेयर साहब ने अजीज़ भट्टी पार्क के अंदर एक इफ्तिताह किया जिसमें हमने प्लांटेशन किया, जिसमें हमने फूल, सब्जियाँ और फ्रूट्स वगैरह के प्लांट्स ही लगाए। वहाँ पर कोकोनट है, चीकू है, बादाम है, दूसरी चीज़ें वो लगाए हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे भी जाके एक विज़िट ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा कि वहाँ हम लोगों ने किस तरह से मेयर साहब ने वहाँ पे बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप लिया है। इसी तरह से हम चाहेंगे दूसरे पार्क्स में भी करें। और रहा वॉशरूम की जो आपने सवाल किया वो बिल्कुल सही है। मैं कहूँगा प्रॉपरली विज़िट करके जहाँ जहाँ है ऐसे नहीं है वॉशरूम्स वगैरह, वहाँ पर बेसिक फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड की जाए। बेसिक फैसिलिटीज़ में बेंचेस भी आती हैं, लाइट्स भी आती हैं और ग्रिल्स वगैरह भी आती हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ग्रिल्स वगैरह सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी हैं, और बेंचेस वगैरह तो ऑब्वियस सी बात है सिटिंग वगैरह के लिए ज़रूरी है। तो ये जो चर्सी होते हैं, ये सारे जो है बेंचेस वगैरह चुरा के ले जाते हैं रात में, लाइक लाइट्स चुरा के ले जाते हैं, ग्रिल्स चुरा के ले जाते हैं, और इस तरह सीट्स उठा के ले जाते हैं। तो इसके लिए क्या सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि जो है ना आप लगाओ और वो आए रात को और उठा के ले जाएं? तो ऐसा क्या आपने सोचा है कि भाई ये करना है, इसके बाद जो है ना हमारी बेंचेस वगैरह सिक्योर हैं? देखिए, ये तो पूरा एक माफिया है, उसको मैं और आप कंट्रोल नहीं कर सकते। और रहा इनको जैसे पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस वगैरह ये बनाना हमारा काम है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है इसको देख लेना। लेकिन हमारे पार्क्स के अंदर सिटी वार्डन्स होते हैं जो जस्ट लाइक पुलिस ही है KMC की। सर, आप सिटी वार्डन्स की बात करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हर पार्क में सिटी वार्डन्स होता है। तकरीबन होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। जैसे यहाँ पे अभी हमने फेयर हॉल के अंदर लगवाए थे AC, आइडियाज 2024 हो रहा था। हमने लाइब्रेरी को मेंटेन किया और उसके अंदर हमने 3 स्टैंडिंग ACs लगाए। चौथे और 5वें दिन पता लगा किसी ने AONC ने, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने कोशिश की कि उसको निकालें वहाँ से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सिटी वार्डन्स के होते हुए ये पॉसिबल नहीं हो सका। सर, ये तो फेयर हॉल की बात हो रही है ना। अगर हम नॉर्मल पार्क्स की बात करें तो वहाँ पे मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह जो है ना सिटी वार्डन्स अगर होते भी हैं, चलें अगर नाइट में होते हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो अपनी ड्यूटी जो है ना बिल्कुल प्रॉपरली सरअंजाम दे रहे होते हैं। और अगर होते भी हैं तो उनके होते हुए भी चीज़ें चोरी हो जाती हैं। देखिए, ये तो एडिक्ट है लोग हैं, उनको तो आपको पता है। यहाँ पर जैसे मुझे पिछले दिनों लोगों ने बताया कि एक सिटी वार्डन को के ऊपर उन्होंने अटैक भी किया और काफ़ी उसको वुंड आया और 13 या 14 उसको स्टिचेस भी आए और उसने फेस पे मारने की कोशिश की जो उसके साइड में लगा। तो वो तो बिल्कुल ही मदहोश होते हैं, उनको सॉरी मैं और आप क्या कर सकते हैं उनको, वो तो बस दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको हिदायत दे और इस चीज़ से उनको निजात दे। बेशक अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और ये बताइएगा कि जहाँ पे ये सेल करते हैं जाकर चीज़ें, तो आपको नहीं लगता कि वो भी जगहें बंद होनी चाहिए, सील होनी चाहिए, जहाँ पे ये यूज़ वाला सामान जो है सील किया जाता है? जब उनको ऐसी कोई जगह मिलेगी नहीं सील करने की, तो फिर वो क्यों चोरी करेंगे? देखिए, पुलिस तो क्रैक डाउन करती है अपने मंशियात के अगेंस्ट जाती है। अब लोग कहाँ से आ जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, ये तो बेहतर सवाल है और उसका जवाब जो है आपको जवाब जो है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दे सकती है। मैं तो पार्क्स के बारे में बता सकता हूँ, ग्रीनरीज के बारे में बता सकता हूँ। अच्छा, सबसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो टीनेज कपल्स होते हैं, अनमैरिड कपल्स होते हैं, वो आपको पार्क में मोस्टली मिलेंगे। लाइक पार्क में आपको वही मिलेंगे। फैमिलीज उनकी वजह से आने से अवॉइड करती हैं कि यार ये पार्क का जो है ना माहौल ख़राब किया हुआ इन लोगों ने, तो हम अपने बच्चों को लेके नहीं जाएंगे इस पार्क में। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सिटी वार्डन्स खड़े हुए होते हैं, लेकिन किसी का हमें थोड़ी पता है कि वो निगाहनामा साथ लेके चल रहा है या कोई ऐसी चीज़ है कि हम उसको कंट्रोल कर सकें। लेकिन आपको मतलब पता तो लग जाता होगा ना, ऑब्वियस बात है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप देखते होंगे अगर उनको, तो आपको पता लग जाता होगा कि भाई यार ये जो है ना अनमैरिड है। मेरा काम तो नहीं है उनको वॉच करना, ये मेरे सिटी वार्डन्स का काम है। तो डेफिनेटली कोशिश यही करते हैं कि माहौल पास का ख़राब ना हो ताकि फैमिलीज़ आएँ, और बनाई ये फैमिलीज़ के लिए। तो कोशिश यही की जाती है कि किसी को तकलीफ भी ना पहुँचाई जाए। और अगर कोई वैसे भी लोग बैठते हैं तो नॉर्मल तरीके से ही बैठें अगर बैठते हैं आके तो, लेकिन ये कि अगर इस तरह से करते हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा नहीं है और जो फैमिलीज आती हैं उनके लिए तो डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा कि अगर वही फील करते हैं इस तरह से कोई हरकत कर रहा है। लेकिन सिटी वार्डन्स हमारे अवेलेबल होते हैं उनको देखने के लिए, अगर कोई आउट ऑफ द एटिकेट्स कोई है मामला हैं। लेकिन कोशिश हमारी यही होती है कि अच्छा पब्लिक हो। क्या आपके सिटी वार्डन्स जो हैं अपनी ड्यूटी सही से सरअंजाम दें? अच्छा, अभी हमने बिन कासिम पार्क में एक लड़के से बात की थी, तो ही सेड के जो है ना यहाँ का माहौल इतना ख़राब है तो यहाँ पे सिक्योरिटी की सख्त ज़रूरत है। वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि वहाँ पे लड़कियाँ अकेले जा नहीं सकती, और वहाँ पे लड़के इस कदर बदतमीज़ बदमाश टाइप के लड़के आते हैं जो कि आके ज़बरदस्ती आपको अपना नंबर दे के जाते हैं। तो ये कहना था उस लड़के का, तो क्या मौक़िफ़ है, मतलब क्या आप ऐसा इक़दाम करेंगे इस पर कि जो है ना सिक्योरिटी हो और इस तरह के टीन एजेस और ये जो लड़के वगैरह होते हैं ये पार्क्स में ना एंटर हो सके, ये सिर्फ फैमिली पार्क हो? देखिए, तो वैसे भी तमाम तकरीबन पार्क जो होते हैं फैमिली पार्क होते हैं, और अगर कोई आता है तो उसके अपने घर की तरबियत है ये इस तरह से कि अगर वो किसी को इस तरह से करता है, मिसकंडक्ट करता है किसी के साथ, उसकी अपनी घर की तरबियत है, मैं तो यही कहूँगा। तो इसके लिए कोई सिक्योरिटी तो होनी चाहिए ना? हमारे सिटी वार्डन्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। देखिए, बिन कासिम का जो अगर आप बता रहे हैं तो उसका एरिया काफ़ी बड़ा है, आपने खुद भी गए होंगे तो आपने देखा होगा।
तो अब मैं तो ये कहता हूँ कि पहले घर की तरबियत है, लोग इस तरह से नहीं करें। मैं मैसेज यही दूंगा लोगों को कि आए, देखिए इस जगह पर आपकी अपनी फैमिली भी आएगी, अगर आप किसी के साथ मिसकंडक्ट करेंगे तो वो लोग भी अवॉइड करेंगे। तो ये हमारा अपना शहर है, हमें इसको अच्छे तरह से रखना है, इसे मेंटेन करना है। तो हम खुद ही अगर इस तरह से करेंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा लोगों के लिए जो लोग आना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, हमारा अपना शहर है और हमें खुद भी पार्क्स का ख्याल रखना चाहिए। सारी की सारी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की नहीं है, तो हमें चाहिए कि सिंध गवर्नमेंट जो हमारे लिए इक़दाम करिए हम उसको एटलीस्ट मेंटेन रखें, अपनी हरकतों से, अपने कामों से और अपने बिहेवियर से उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। अच्छा सर, मेरा आपसे एक सवाल एक और है कि जंगली हयात जो होती हैं और अक्सर लेडीज़ बच्चे इन डॉग्स और कैट्स से डरते हैं और पार्क में मोस्टली ये डॉग्स और कैट्स पाए जाते हैं, क्या इसके लिए इक़दाम है कि वहाँ पर जो है ना इस तरह की जंगली हयात ना घूमें? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए एंटी रेबीज़ प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, वो उसके लिए डॉग्स वगैरह के लिए जो भी कहते हैं आप स्ट्रे डॉग्स वगैरह के लिए उसके लिए इक़दाम करते हैं, उन्हें पकड़ते भी हैं, वैक्सीनेशन भी करते हैं उसके। एक तो वो हो गया, दूसरा और काफ़ी सारे बच्चों को ऐसे डॉग्स वगैरह काट भी चुके हैं जिसकी वजह से उनकी जो है ना लाइक वो सर्वाइव नहीं कर सके। जी, वो तो सही कह रहे हैं आप, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, लेकिन ये है कि उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध मुहिम भी चलाती रहती है। हमारे पास बाकायदा एक फीडिंग है कराची के अंदर, वो इस एंटी रेबीज़ वगैरह के ऊपर है, वो बाकायदा रेबीज़ कंट्रोल के ऊपर काम कर रही है और अच्छा काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर, तो आपको लग रहा है कि इस मंसूबे से जो है ना कंट्रोल हो जाएगी? इंशाल्लाह ताला कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि अभी मैंने अपने डिप्टी डायरेक्टर्स को ये भी कहा है कि वो एयर गन खरीदें और जो हमारे खूबसूरत से बर्ड्स हैं वो कौवों में आते हैं, तो थोड़ा सा उनको भगाने के लिए ये इक़दाम करें, ताकि जो अभी जैसे मैं बताऊं आपको कि फेरियर हॉल के अंदर, इसमें पोलो ग्राउंड के अंदर हमने थोड़ा सा ये किया, एक बंदे को हमने जो कहा कि यार एयर गन लेके खड़े जाओ, उसने 1-2 दिन इस्तेमाल किए अच्छी तरह से, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर इतने खूबसूरत बर्ड्स मैंने देखे क्योंकि वो उनकी वजह से नहीं आते, तो अब वो आने शुरू हो गए। अब मैंने तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स को यही, आज हमारी जो मीटिंग है उसमें यही है कि तकरीबन अपने जो पार्क्स हैं उनको इस तरह से मेंटेन करें ताकि खूबसूरत से परिंदे आने के बैठना शुरू करें, ताकि लोगों को भी अच्छा इन्वायरमेंट मिले। कौवों को देख के तो कोई भी खुश नहीं होगा, चीलों को देख के कोई खुश होगा। बिल्कुल आपने सही बोला, कौवों को और चीलों को देख के कोई खुश नहीं होता। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे बिन कासिम पार्क है, लाइक वो बड़ा पार्क है और ह्यूज पैमाने पर है और अच्छे एरिया में है, तो ऐसे ही पार्क आपको नहीं लगता बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे पार्क्स नहीं हैं और वहाँ पे ऐसे पार्क्स बन भी नहीं सकते? तो इसके लिए मुझे बताइएगा कि छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में किस तरह के आप लोग पार्क्स बनाने का आप लोग का प्लान है जहाँ पे पार्क्स मौजूद नहीं है? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, पहले तो आपको क्लैरिटी दूँ, यहाँ पे 3 चीज़ें काम कर रही हैं। एक कैंटोनमेंट एरियाज़ हैं, एक टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के एरियाज़ हैं और कुछ एरिया हमारा होता है KMC का। जो छोटे पार्क्स वगैरह होते हैं वो तकरीबन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के होते हैं, उनकी अपनी जुरिस्डिक्शन होती है। मेजर पार्क्स जो हैं हमारे हैं, इसी तरह हमारे रोड्स हैं, बाज़ औक़ात रोडों के ऊपर भी लोग वावेला करते हैं। हमारे 106 रोड है जिसे हम रिहेबिलिट भी कर रहे हैं, तकरीबन हो चुके हैं हमारे, और उसको मेंटेन भी करते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि जी ये KMC जो है ये रोड्स नहीं बना रहा, मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जवाब दे रहा हूं। उसमें यही होता है, लेकिन वो कैंटोनमेंट से भी पर्टेन कर रहे होते हैं, वो टाउन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से भी पर्टेन कर रहे होते हैं, तो इस तरह से फिर सारा जो है मलबा जो है कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ऊपर आ जाता है। हम तो अपने तौर पर बहुत कोशिश कर रहे हैं और अभी हमने अभी लियारी के अंदर एक पार्क बनाया, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब ने 3 रोज़ पहले उसका इफ्तिताह भी किया है। हम तो जहाँ छोटी भी जगह देख रहे हैं तो वहाँ पे भी जाके कोशिश कर रहे हैं लोगों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट वाकई में बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में मैटर करता है, लाइक ग्रीनरी आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो हमें चाहिए कि हम उस इन्वायरमेंट को खुद कायम रखें। सिंध हुकूमत हमारे लिए इक़दाम कर रही है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी सिंध हुकूमत का साथ दें और इस इन्वायरमेंट को बरकरार रखने में भरपूर सिंध गवर्नमेंट का साथ दें। तो नाजरीन, आप लोगों ने देखा, हमने सर इखलाक खान यूसुफजई से बात की, उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्लियर किए, उन्होंने क्या क्या आगे प्लान्स तैयार करे हुए हैं, आगे क्या क्या इक़दाम कर रहे हैं वो, तो उन्होंने वो हमसे शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। तो नाजरीन, ये था बिन कासिम पार्क का खूबसूरत दौरा, जहाँ पे लोगों ने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिए, कुछ के पॉजिटिव थे, कुछ के नेगेटिव थे। हमने DG पार्क इखलाक खान से भी गुफ्तगू की
उनके क्या इकदाम हैं आगे वो पार्क्स को किस तरह डेवलप करेंगे, वो भी आप लोगों ने सुना। तो लोग ना सिर्फ इस पार्क में आके अपने दिन को खूबसूरत बनाते हैं, बल्कि ये कराची के शहरियों के लिए एक तफरीह का बहुत खूबसूरत मरकज भी बन चुका है। तो आप भी आइए और लुत्फ उठाइए। प्रोग्राम पब्लिक रिएक्शन विद अलीशा सलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।